आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आप सभी के मेरे पास बहुत दिनों के प्रश्न आ रहे हैं। दीदी, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हम 365 बाती का दिया कैसे जला सकते हैं? हम उसको कैसे उसका हम दान करें? कहाँ करना है हमें इस दीप को प्रज्वलित? तो आइए, मैं आपके लिए यह रेमेडी लेकर आई हूँ। यह बहुत सुंदर और पावरफुल रेमेडी है। कार्तिक पूर्णिमा के महीने में, कार्तिक के महीने में, उसमें भी विशेष तौर पर पूर्णिमा के दिन अगर हम 365 बाती का दिया अगर हम दीप दान करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। यह महीना दीपदान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। अगर हम सनातन धर्म से हैं तो हमें 100% दीपदान करना चाहिए, और अगर हम जैन धर्म से भी संबंधित हैं तो हम अपने इष्ट के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। इसके लिए हमें अब क्या करना है? इसके लिए हमें एक गोला लेना है। हम इसमें 5, 7, 9, 11 कितना भी हम दीपदान कर सकते हैं। हमें गोले को लेना है। गोले को हमें गोलाई में नहीं काटना है, हमें इसे लंबाई में गोले को 2 पार्ट में कर लेंगे। आप चाहें तो आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं, लेकिन गोले का दिया सर्वश्रेष्ठ होता है। ध्यान रखें, स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ कि महिलाएं सर्वप्रथम अपने हाथ से इसको ना बिनारें। पहले किसी लड़के का, किसी पुरुष का इसमें हाथ लगा लें और फिर यह गोले बिनार लें। उसके बाद हमें क्या करना है? आप इस तरह से प्लेट में देख रहे हैं, इस तरह से हम इस तरह दीपक बना लेंगे। हम 5, 7, 9, 11 जितने मर्जी हम दीपक ले सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें कच्चा सूत या कलावा ले लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे कलावे में 3 धागे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे कलावे में 3 धागे हैं। अगर मैं 122 धागों को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 366 मेरे रेडी हो जाएंगे। और हमें लेने कितने हैं? हमें 365 लेने हैं। हम इसे अपने हाथ में राउंड करते हुए 122 बार घुमा लेंगे। अगर हमारे कलावे में ज़्यादा तार हैं तो हम उसी हिसाब से उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और लेकिन हमें लेने टोटल तार कितने हैं? 365। लेकिन अगर लीप ईयर चल रहा है तो हम 366 ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम 365 ही लेंगे। अब हम क्या करेंगे? हम इसे बीच में से कट कर लेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि यह बाती बहुत ज़्यादा लंबी है तो हम इसका भी आधा कर लेंगे। ऐसे करके हमारे ये 2 सेट तैयार हो जाएंगे। आप देख रहे हैं एक में मेरे 3 धागे हैं और टोटल मैंने इसको 122 बार राउंड करा है तो मेरा 366 आ गया। इसमें से मैं एक धागा अलग कर लूँगी। अगर ये हमारा लीप ईयर होता तो हम इसे 366 भी ले सकते थे। इसको हम बीच में से हाफ कर लेंगे। उसके बाद हमारे ये 365 के 2 सेट तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं इसे 20 में से हाफ कर रही हूँ, और उसके बाद ये मेरे 365 के 2 गोले के सेट, 2 दीपक के सेट तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही हम अपने 3 सेट और रेडी कर लेंगे। अगर क्योंकि हम 5 दीपकों का दान कर रहे हैं, अगर हम 9 का करेंगे तो हम ऐसे 9 सेट तैयार कर लेंगे, 11 का करेंगे तो 11, 7 का करेंगे तो 7, 21 का करेंगे तो 21। अब हम अपने हर गोले में, जिसे हमने दीपक का रूप दिया है, उसमें हर एक में बाती रख लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हम दीपक के नीचे कटोरी रख लेंगे, जिससे कि, क्योंकि अभी यह जो हमारे गोले स्वरूप दीपक हैं, यह अभी गोले की जो शेप होती है वह थोड़ी अनस्टेबल होती है, तो हम उसमें नीचे एक कटोरी रख देंगे जिससे कि वह हिले डुले नहीं। हम थोड़ी देर बाद जब इसमें घी डाल देंगे तो फिर हम जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी सर्दियों का टाइम शुरू होने वाला है, अब मौसम में थोड़ा चेंज आ गया है, तो जब हम इसमें घी डाल देंगे तो यह घी थोड़ी देर बाद जम जाएगा। तो हम अभी सभी अपने जितने भी हमने दीपक रूप में गोले दिए हैं, हम इन सभी के नीचे एक एक बाउल रख देंगे, जिससे कि हमारे यह गोले स्थिर रहें। अब हम अपना देसी घी, जो हमारा घी होगा वह शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। यह हमारे लिए मनोकामना पूर्ति के लिए और सभी कार्य सिद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है।
हम इसमें शुद्ध देसी गाय का घी डाल देंगे और अपने पाँचों के पाँचों दीपक अपने हमने 7 तैयार करे हैं तो 7, 9 तैयार किए हैं तो 9, 11 तैयार किए हैं तो 11, हम उतने ही गोलों में अपना घी डाल देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बाती को अभी से ही डिप कर लेंगे क्योंकि ठंडक का समय है, फिर हमारा यह घी जम जाएगा। तो हम अपनी सभी बातियों को हल्का सा घी में डिप कर लेंगे। इसमें जब यह जम भी जाएगा और यह जिससे थोड़ा सा जब जम जाएगा तो हमें फिर बाती जो है इसमें डुबोने में समस्या होगी, इसलिए हम अपने दीपक रूपी गोलों में बाती को डुबो लेंगे अभी तैरते हुए तेल के साथ। अब इसमें हमें क्या करना है, हम अपने दीपकों को कभी भी खाली नहीं छोड़ेंगे। इसमें हम सफ़ेद तिल या 3 या 4 दाने खील के डाल देंगे। हम अपने दीपक को बिल्कुल कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हम इसमें सफ़ेद तिल या खील डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइड में एक कलश में जल ले लेना है और अपने हाथ में जल लेते हुए थाली के चारों तरफ घुमाना है और यह भावना भानी है, मेरे जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल हो रहा है। अब हम इन्हें दीपकों को कहाँ कहाँ जलाना है, हम इन्हें तुलसी के पेड़ के पास एक दीपक अपना जो हमारा 365 बातियों का है, दूसरा गौशाला में, तीसरा मंदिर जी में, चौथा पीपल के वृक्ष के पास। अब मंदिर जी कौन सा, जहाँ भी हमारे जो इष्ट देव हैं उस मंदिर में हमें यह दीपदान करना चाहिए। चौथे नंबर का हमें किसी कुएं या जलाशय के पास भी हम रख सकते हैं। अगर हमारे आसपास कोई जलाशय नहीं है, सब लोग कहते हैं मान लें हम शहर में रहते हैं या हम गांव में भी रहते हैं, लेकिन हमारे घर के आसपास कोई बावड़ी या कोई कुआं नहीं है, तो हमने जो यह कलश रखा है लोटे का, इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। अब पास में क्या करेंगे, पास में चावल या खील, क्योंकि हमें कोई भी दीपक सीधा ज़मीन पे नहीं रखना होता है, तो खील या चावल हम उसे दीपक के पास रखेंगे और वहाँ हम अपना दीपक विराजमान कर देंगे, क्योंकि हमें दीपक डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना है। हम इसमें कहीं खील या चावल रखकर उसके ऊपर हम अपना दीपदान करके जलाशय की भावना रखते हुए कि हमने जो ये दीपक जलाया है यह हमने किसी बावड़ी, कुएं, नदी, तालाब के पास जलाया है। हम इसे चाहे तो कटोरी से हटा भी सकते हैं और चाहे तो कटोरी सहित भी रख सकते हैं। बाकी दीपक हमें तुलसी के पेड़ के पास रख देना चाहिए। तुलसी के पेड़ के पास हम देव उठनी एकादशी वाले दिन भी रख सकते हैं। गौशाला, हमारे मंदिर के आसपास जो भी गौशाला है हम उसमें जाकर यह दीपक रख सकते हैं अपने मंदिर में, और पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर हमें आना चाहिए। अब दिशा का क्या है, इसमें हमें सही दिशा में दीपक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हमें दीपक जलाते हुए क्या मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम ह्रीं अर्हं अज्ञानतिमिरहरं दीप प्रज्वलयामि। ओम ह्रीं अर्हं अज्ञानतिमिरहरं दीपम प्रज्वलयामि, कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन में अज्ञान को, अंधेरे को दूर करने के लिए, प्रकाश को अपने जीवन में जलाने के लिए, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचरण करने के लिए यह दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। मेरे जीवन से अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो और मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो। मैंने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं मेरे उन कर्मों का क्षय हो, मुझे सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और मेरे जीवन में दुख, रोग, शोक सब खत्म हो चुके हैं आपकी कृपा से, और आपकी कृपा से मेरे जीवन में आनंद ही आनंद हो रहा है। चारों तरफ से सकारात्मक ऊर्जाएं मेरे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। ऐसा करते हुए हमें अपने दीपदान को करना चाहिए। इसके अलावा हमें मंत्र साधना इसमें कब करनी चाहिए, अगर हम दीपदान के साथ कोई मंत्र साधना भी शुरू करना चाहते हैं तो हमें प्रातःकाल जो संधि काल होता है और सूर्यास्त के समय भी हम दीपक अपने घर में जलाना चाहिए। लेकिन जो हमें यह कार्य करना है दीपदान का, यह हमें
सुबह कोशिश करें 12 बजे से पहले पहले हम इस कार्य को कर लें। आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। आपको इससे संबंधित कोई भी बात है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपकी बात का आंसर करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूँगी। कार्तिक पूर्णिमा में जैसे मैंने आपको बताया, दीपदान का एक अपना विशेष महत्व है। कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, यह मैंने आपको पूरा वीडियो के माध्यम से बताया है। आप कोशिश करें कि आप करें। अगर आप 365 बाती का नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 108 बाती का हमें करना चाहिए। 108 बाती का दीपक भी अगर हम सनातन धर्म से हैं तो हमें शिव मंदिर में जलाना चाहिए, और किसी देवी के मंदिर में न जला के हम कोशिश करें हम इसे शिव मंदिर में जलाएं। मैं आपसे ऐसी अच्छी नई नई जानकारी के साथ फिर से जुड़ूंगी। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे हमारा तो भला हो ही, हमारे मित्रों का, सगे संबंधियों का, सबका भी भला हो। और कार्तिक मास की पूर्णिमा का जो फल उन्हें मिलेगा उसका 6% हिस्से का भागीदार हम भी बने। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।